लाख कांटों के सेज हो, शीश नहीं झुकाएंगे कवि गोविंद पाल जी। ये है इसका शीर्षक। वर्तमान समय के ख्यातिमान, चर्चित एवं बलिष्ठ कवि श्री गोविंद पाल जी के चुने हुए कुछ कविताओं को प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी साहित्य की त्रैमासिक तथा नाजिया गाजी संपादित पत्रिका गुफ्तगू में ससम्मान स्थान दिया गया है और उन कविताओं की समीक्षा भी इस समय के नामी कवियों के द्वारा कराया गया है। वे हैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, डॉक्टर अब्दुल रहमान फैसल एवं जयचंद प्रजापति जय। उनके समीक्षा में जो बातें उभर कर आया है वह है गोविंद पाल जी की कविता वक्त की बात करती है। हिंदी के सतत विकास के लिए संघर्षशील ये कवि समाज के अंदर फैली बुराइयां एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कलम उठाने में तत्पर। निडर कवि की ज़्यादातर कविताएं प्रतिवाद करती मुखर हो उठती है, लेकिन गोविंद पाल जी की कई कविता संकलन के जनक कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं। जब उनके अंतर्मन में ये प्रश्न उभर कर आता है कि कविता क्या है, क्या है कविता, क्या है कविता शीर्षक में इस उनके व्यक्त विचार कुछ इस प्रकार है। यह एक यक्ष प्रश्न है कि क्या है कविता। कविता विचारों के गंध को साथ लेकर कल्पनाओं की पंख फैलाकर उड़ान भरती है। जीवन के धुंध और असमंजस से बाहर निकलने के लिए आनंद की अनुभूति देती है कविता। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने, सुर, ताल, लय और स्वाभिमान का उच्छ्वास है कविता। दृष्टांत की छाती चीरकर चेतनाओं की कारीगरी से जब कविता गढ़ती है नित्य नई कला, अंदर दबी ज्वालामुखी से फूट पड़ती है गर्म लावा और उस रक्ताव लावे की तपिश से जलकर खाक हो जाती है हमारी समस्त आंतरिक और बाहरी अंधकार। ये कविता क्या है? ये गोविंद पाल जी के विचार है। कवि गोविंद पाल के अंतर्मन के उस यक्ष प्रश्न का उत्तर भी दिया है कविता के शेष पंक्तियों में। तो लंबी है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। दो लाइन में तो बावजूद इसके अंत में कवि स्वयं कहते हैं, फिर भी निरंतर खोज जारी है। उस टीस का प्रभाव को कम करने के लिए आज भी उत्सुक है, ये जानने के लिए कि क्या है कविता क्या है। इसके बारे में पाल जी की खोज निरंतर जारी है और कहाँ तक सफल हुए हैं इसके जवाब है उनके अब तक प्रकाशित कई कविता संग्रह। उदाहरण के तौर पर उनके पुरस्कृत एवं चर्चित कविता संग्रह बोनसाई, महज ये वायरस नहीं, घुटनों के नीचे का आदमी, बांग्ला काव्य संग्रह हाटुर नीचेर मानुष एवं समय प्रतिध्वनि। हिंदी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं में पारंगत सभ्यसाची कवि गोविंद पाल का कोई भी कविता संकलन उठाकर कोई भी पृष्ठ पलटा जाए तो पाठक को जो भी कविता से साक्षात्कार होगा वह उनके दिल को छू लेगा। उनके ज़्यादातर कविताएं समाज में फैली भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाती है।
जागरूकता की रोशनी फैलाती है लोगों के मन में। ये समाज में व्याप्त झूठ भरे कुरीतियों के विरुद्ध उनके लड़ाई में शामिल है उनके आत्मगद्य कविताएं। कवि गोविंद पाल आज के तथाकथित साहित्यकारों को भी नहीं बख्शा। शीश नहीं झुकाएंगे शीर्षक गजल में उन्होंने लिखा। लेखकों की लेखनी में विचार मानो सो गए, संवेदनशील लोग आज साहित्यकार हो गए। मंचीय भांड बनकर सम्मान बहुत ऐंठ लिया, चारण भाटों ने आज हर जगह बैठ किया। संवेदनाओं की कश्ती में साहिल क्यों उदास है, साहित्य के पनघटों पर चुटकुलेबाज खास है। गोविंद पाल जी भी सोच रहा पत्थर पे सर क्यों मारूं, क्यों किसी के पैर पड़ूं, क्यों किसी से डरूं। कलम को जिंदा रखने भले ही मर जाएंगे, लाख कांटों की सेज हो शीश नहीं झुकाएंगे। उनके अनमनीय दृढ़ता का परिचय उनके कई कविताओं में मिलता है। कहो शैतान या तालिबान, सत्यमेव जयते, मैं हिंदू हूँ। भ्रष्टाचार, झूठ, फरेब, मक्कारी से शर्मसार होते कवि को आखिर कहना पड़ता है, अच्छा होता दूर दराज किसी गांव का किसान होता, अच्छा होता खेतीहर मजदूर होता, अच्छा होता किसी बिहड़ जंगलों में भेड़ बकरी चराने वाला चरवाहा होता। कम से कम रात को चैन की नींद तो सो पाता। ये अच्छा होता शीर्षक कविता से। गुप्तगु में प्रकाशित इन 28 प्रतिनिधि कविताएं कवि गोविंद पाल जी की उद्देश्य तथा समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्व एवं दायबद्धता साफ झलकता है। कवि बखूबी जानता है किस उद्देश्य से वो कलम को तेज धार हथियार बना लिया है। उनके कविताएं सरल, सहजबोध, सुपाठ्य एवं सतता से ओतप्रोत है। पाठक सहज ही समझ जाते हैं कवि किस ओर किस विषय पर कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ कविताएं धर्मीय आड़ लेकर राजनीति करने वालों के लिए सीधे सपाट आक्रमण। इसका मकसद पाठक बड़े सरलता से समझ जाते हैं। कवि गोविंद पाल जी को उनके रचनाओं के लिए कई पुरस्कार सम्मानना मिल चुका है। उनके रचनाएं उन्हें और आगे ले जाएं, उनके रचनाएं और भी देश विदेशी भाषाओं में अनुवादित हो, जिससे बृहद पाठक समुदाय लाभान्वित हो सके। यही शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।